जिस तरह से पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है और मोदी जी ईवीएम के माध्यम से ही जीत के आते हैं। अन्यथा हमें 50 ईवीएम देने में क्या दिक्कत है? हम पूरे देश में दिखा देना, सारा लाइव करके दिखाते, पत्रकारों के बीच में दिखाते ईवीएम कैसे हैक होती है, ईवीएम में किस तरह से रीप्रोग्रामिंग होती है। अगर हमें जाने नहीं दिया जा रहा, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग तैयार है लेकिन सरकार बेईमान है और उसकी पोल ना खुल में देश की तमाम जनता है। अब क्या बात कर, ये हमारे स्वागत के लिए आई है भाई। स्वागत भाई ऐसा है जब वीआईपी लोग निकलते हैं और इस देश की जनता से बड़ा वीआईपी कोई नहीं होता, तो पुलिस चाहिए ना खूब मात्रा में उसकी सलामी देने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए। इसीलिए पुलिस आई। हो सकता कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आजादी की लड़ाई में समय लगता है। जो आजादी का आंदोलन था सैकड़ों साल तक चला, लेकिन उसके बाद देश को आजादी मिली, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। अगर इस ईवीएम से निजात दिलाने के लिए, इस मोदी सत्ता से निजात दिलाने के लिए हम सारे के सारे लोग बलिदान भी हो जाएं, हमारी कुर्बानी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और भी अगर कुछ समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस देश को बचाना जरूरी है, इस देश के संविधान को बचाना जरूरी है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना जरूरी है और सबसे ज्यादा इस देश की जनता को, हमारी जो पीढ़ी है आने वाली, उसके भविष्य को, अपनी औलाद को बचाना जरूरी है। इसलिए लड़ाई चले। राहुल गांधी भाग जोड़ रहे हैं, लेकिन एक मिनट, कितना सपोर्ट मिल रहा है इसका उदाहरण बता देता हूँ। आप सब मीडिया के साथी हो, आप अपने चैनल्स पे देखो कितने लोग देख रहे हैं और कितने लाइक कर रहे हैं और कितने जो कमेंट आ रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, ये जो अभी ड्राइवरों के पक्ष में मैंने बोला है ना, 3 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं, 15 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और 7.5 लोगों ने 1700 लोग 1,70,000 लोगों ने उसको शेयर किया है। इसके अलावा और भी कोई जरूरत है? मैं एक मिनट, यस, इतना मैं चैलेंज कर रहा हूं आज की तारीख में, अगर इतने लोग मोदी जी को देखते हो, मोदी जी को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। 20 लाख सब्सक्राइबर है सर। मेरा सब्सक्राइबर से क्या होता है? कोई भी देश का नागरिक जो संविधान पसंद करता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को चाहता है, वो ईवीएम के खिलाफ होगा, वो हमें सपोर्ट नहीं करेगा, ईवीएम का विरोध करेगा, पेपर बैलेट को सपोर्ट करेगा। हमारी सपोर्ट न सपोर्ट की कोई बात। हजारों पार्टियां देश में, कितनी आपके साथ में आई हैं? मैंने आपको बताया ना, ये लड़ाई हमारी है ही नहीं, ये जनता की लड़ाई है। जनता के साथ हर एक पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी ने खुद इसका विरोध किया है ईवीएम का। हालांकि बीजेपी और आरएसएस तो आप समझ सकते हैं संविधान के कितने बड़े विरोधी हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। इसमें एक भी पॉलिटिकल पार्टी देश की ऐसी नहीं है जो ईवीएम की समर्थक हो, ये मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन एमपी एमएलए सर उनको ही बनते हैं ना, उनको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले तो इन्हें हटाने के लिए। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, एमपी एमएलए ईवीएम के बनते हैं, उनके नहीं। आज अडवाणी जी को एक तरीके से साइडलाइन कर दिया। 3 चीफ मिनिस्टर्स क्यों चुप होकर घर में बैठ गए? बीजेपी के जो एक्स चीफ मिनिस्टर्स थे, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बताया तुम्हारी वजह से तो एक वोट नहीं मिला, सब वोट तो मैं ईवीएम से लाया हूं, तुम कौन हो? इसीलिए कान पकड़ के उनका बाहर कर दिया और वो कुछ नहीं कह पा रहा। पुलिस आपको जाने नहीं दे रही इलेक्शन कमीशन तक। तो इसीलिए जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को बंदी बना रखा है, उसी तरीके से हमें भी बंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम दबने वाले नहीं है, हम बंदी बनने वाले नहीं है। हम इलेक्शन कमीशन को भी पुलिस के, अमित शाह साहब के दबाव से आजाद कराने आए। कुछ लोग कहते हैं कि मनुस्मृति है ईवीएम। अब ईवीएम तो पढ़ी नहीं जा रही, क्या होगी ये मुझे पता नहीं। कोई पढ़ के तो बता दे ईवीएम है क्या, यही तो मुद्दा है। ईवीएम के अंदर क्या है कोई नहीं बता पा रहा, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग कह रहा है कि आप सबूत दीजिए, पहले नोटिस भेजे जाएंगे सभी। सबूत लेने ही तो जा रहे हैं हम। इलेक्शन कमीशन जो चैलेंज कर रहा है बार बार के इसको हैक करके दिखाइए, हैक तो जब करेंगे जब हाथ में देंगे, हाथ में देंगे नहीं और हैक करके दिखाइए। तो ये जो अमित शाह साहब के दबाव में सारे काम हो रहे हैं, उसको खत्म करने ही तो आज हम। जन आंदोलन कैसे बनेगा सर? ये जन आंदोलन बन तो गया, आप देख नहीं रहे कितने लोग हैं। पहले देखो आप, जन आंदोलन बन चुका है। पुलिस ज्यादा सर आपसे नहीं, हमने आज ज्यादा लोग नहीं बुलाए जान के। आपको पता है हमने कोई फॉर्मल इन्विटेशन भी नहीं दिया है। हमने सिर्फ आह्वान किया था, लोग जो चाहते हैं हमारे साथ आके 50-50 मशीनें लेने, वो आए। ये इसीलिए लोग आए हैं। हम कोई अगर इसको ऑर्गेनाइज करके करते तो यहाँ हजारों लोग भी हो सकते थे। हम नहीं चाहते, क्योंकि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पहले हम लोग सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हम ऐलान कर रहे हैं यहाँ पे, उससे भी बड़ा सीए एनआरसी से बड़ा प्रोटेस्ट होगा ईवीएम के लिए, ये मैं ऐलान कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग देश में
व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। हम देश की शांति भंग नहीं करना चाहते। हम आरएसएस और बीजेपी को मौका नहीं देना चाहते। हम पूरी दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि हम कितने शांतिपूर्ण ढंग से, हम कितने बर्दाश्त से, सब्र से काम कर रहे थे। लेकिन जब देश बचाने की बात आएगी तो हम रुकेंगे नहीं। हम शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे CA/NRC के प्रोटेस्ट हुए थे, किसान आंदोलन हुआ था, कल ट्रांसपोर्ट का आंदोलन आपने देखा, उससे भी बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। मैं और भानु जी और हमारे सारे मुट्ठी भर साथी ये आज ऐलान कर रहे हैं, हमने लोगों को रोका हुआ है अभी, नहीं तो लोग कितने सड़कों पे आएंगे। आप जो डिबेट्स कर रहे हैं उसमें आप अपने कमेंट्स उठा के देख लीजिए लोगों के, जो लोग हम लोग डिबेट्स में आ रहे हैं उसमें से 100 कमेंट्स हम लोगों के फेवर में होते हैं, 1 कमेंट को ईवीएम के फेवर में होता है। आप जरा जाके देख लीजिए। क्या माना जाए 2024 चुनाव से पहले ईवीएम बंद हो पाएगी? जनता चाहेगी तो 100% बंद होगी, और जो जनता चाह रही है आप लोगों के सामने है। पुलिस की ये मौजूदगी यहाँ पे दिखा रही है कि पुलिस भी जानती है कि ईवीएम धोखा है और किसी तरीके से हमारी आवाज दबानी। वोट तो पुलिस वालों की भी लूट रही, वोट तो पुलिस वालों की भी लूट रही है। इस देश के हर वोटर की वोट लूट रही है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव ना होता। कोई देश ऐसा नहीं है। भारत में भी हमेशा से चुनाव बैलेट पेपर से ही होता है। आज भी लोकल बॉडी के चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं। विपक्ष क्यों नहीं उठा पा रहा है? विपक्ष उठा तो रही है। विपक्ष ने तो चिट्ठियां लिख दी, विपक्ष ने इतने बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी। विपक्ष से क्या उम्मीद करते हो? देश की जनता, आंदोलन होना चाहिए, सड़कों पर आना आंदोलन शुरू हो गया ना। विपक्ष से बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, देश की सबसे बड़ी जो संस्था है, जो भारत की जनता है, उसने आंदोलन शुरू कर दिया है। तो अब विपक्ष तो जनता के नीचे ही है ना, जनता से तो सभी नीचे हैं। जब जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया तो विपक्ष भी इसमें आएगा, इसमें कोई शक आपकी प्लानिंग क्या है सर? कहाँ जाओगे यहाँ से? यहाँ से इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। उन्होंने, हमें उम्मीद है कि हमारे लिए मशीनें तैयार रखी हुई हैं, इसीलिए पुलिस हमें रोकना चाहती है। आप कैसे इस आंदोलन को बड़ा कर पाएंगे? जनता तो सारी जो है राम मंदिर का उद्घाटन में जा रही है। फिर राम मंदिर के उद्घाटन की बात में यह है कि 22 जनवरी को हम ये गुजारिश करते हैं सबसे कि वो उस दिन अपने अपने जो भी आराध्य हैं, जो भी जिस सुप्रीम पावर को मानता है, उससे ये प्रार्थना करे कि कोई भी प्रधानमंत्री झूठ ना बोले, कोई भी प्रधानमंत्री 15 लाख का वादा करके झूठ ना बोल पाए, कोई भी प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज के लिए जनता को मजबूर ना कर पाए। 22 जनवरी का दिन हम इस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा है सब अपने अपने धार्मिक स्थलों पे जाएंगे। तो ये दुआ करें कि झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी ना आए देश में, और जो झूठ बोले उसको सजा इस दुनिया में भी मिले, और इस दुनिया के बाद भी प्रधानमंत्री को, खासतौर पे झूठे प्रधानमंत्री को, डेमोक्रेसी बचाओ, संविधान बचाओ। देखिए एक मिनट साथियों, ये जिस तरह से पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है, और मोदी जी ईवीएम के माध्यम से ही जीत के आते हैं। अन्यथा हमें 50 ईवीएम देने में क्या दिक्कत है? हम पूरे देश में दिखा देना, सारा लाइव करके दिखाते हैं, पत्रकारों के बीच में दिखाते हैं ईवीएम कैसे हैक होती है, ईवीएम में किस तरह से रीप्रोग्रामिंग होती है। अगर हमें जाने नहीं दिया जा रहा, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन सरकार बेईमान है और उसकी पोल ना खुल जाए, ईवीएम की धांधली ना खुल जाए।